राधे राधे। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह बड़ी रोचक बात है। इसमें राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का संवाद है। जब भगवान ने उपदेश बातचीत हुई, उस समय भीष्म पितामह सैया पर पड़े हुए थे। तो उस समय युधिष्ठिर ने सोचा कि भीष्म पितामह से मिल के आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, उनको लेके ही उनके पास हम चलेंगे। तो यहाँ जब भीष्म का इतना जीवन अध्ययन कर लेने के पश्चात हम निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि भीष्म महात्मा पुरुष हैं। उनका जीवन निष्काम कर्म योगी मूर्तिमान स्वरूप है। ये 8वें वसु के अवतार थे। ये तो आपको सब कहानी पता ही होगी कि भीष्म पितामह 8वें वसु थे। 8वें वसु गंगा जी के द्वारा पैदा हुए थे। 7 वसु पैदा होकर के तुरंत वो गंगा जी में छोड़ आती थी, 7 चले गए। लेकिन 8वें वसु भीष्म पितामह को यहीं रहना पड़ा, किसी प्रारब्धवश भगवान की इच्छा थी। तो ये हमारे 8वें वसु हैं, भीष्म पितामह हैं। उनके जीवन में महान पुरुषार्थ भरा हुआ है। भगवान पर उनकी बड़ी श्रद्धा है, भगवान की उनके ऊपर बहुत कृपा है। वे एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलते और यहाँ तक कि स्वयं भगवान को भी उनका ध्यान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भीष्म पितामह भगवान को एक क्षण के लिए नहीं भूलते, उसी तरह भगवान भी भीष्म पितामह को एक क्षण के नहीं भूलते। वो उनका ध्यान हमेशा रखते हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। उन्हें भीष्म के द्वारा भगवान के ज्ञान का विस्तार होने वाला है। यही बात इससे पहले अध्याय में आ चुकी है कि भीष्म ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपदेश करना अस्वीकार कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने ज्ञान का दान दिया। जब भीष्म पितामह ने ज्ञान देने का मना कर दिया, तब कृष्ण भगवान ने उनको अपना ज्ञान दिया कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, अब तुम ज्ञान का उपदेश करिए। और भीष्म वास्तव में ज्ञान उपदेश करने के अधिकारी हुए। जब कोई भगवान हमें ज्ञान का उपदेश करने के लिए कह देता है या गुरु कह देता है, तभी हमें आगे ज्ञान देना चाहिए, वरना हम ज्ञान देने के अधिकारी नहीं हैं। जब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, अब तुम ज्ञान का उपदेश कीजिए। तो पिछली जो वीडियो मैंने सुनाई थी, यह सारे भगवान की देन है। भगवान ने उनको ज्ञान दिया, फिर भीष्म पितामह ने सरसैया पर लेटे हुए ये सारी ज्ञान की बातें बताई हैं। ऐसा अधिकार पर आरूढ़ होकर जो ज्ञान का उपदेश करता है, वही सच्चा उपदेशक है। यूँ तो आजकल उपदेशकों की बाढ़ आ गई है। उपदेश देने वाले बहुत हैं, वो उस पर चलें या न चलें। उपदेश उसी की, जो कोई भी उपदेश देता है तो बात उसी की प्रिया मानते हैं जो उस पर चलता है। वो उस पर चलता नहीं और उपदेश दिए जा रहा है, तो उसकी बातों का लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव उसी का पड़ता है जो उस बात पर चलता है और जो बात वह कह रहा है तो चलेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सारा आज के समय में दिखावा रह गया है। तब भीष्म पितामह की सरसैया के पास उपस्थित हुए बड़े बड़े ऋषि महर्षि पहले से ही आ गए थे। क्यों, वहाँ पर जब भगवान आते थे, वहाँ पर ऋषि महर्षि सारे देवता लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे कि भीष्म पितामह क्या उपदेश देते हैं उसे सुनने के लिए।
श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से वार्तालाप प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आज की रात आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपका शरीर पीड़ा रहित और मन शांत है न? पितामह ने कहा, श्री कृष्ण, तुम्हारी कृपा से मोह, दाह, थकावट, सारा रोग दूर हो गया है। तुम्हारी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप मुझे तीनों काल का ज्ञान हो गया है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान हो गया है। वेद, वेदांतोक्त धर्म, सदाचार, वर्णाश्रम, देश, जाति और कुल के धर्म सब मेरे हृदय में जाग गए हैं। इस समय मेरी बुद्धि निर्मल और चित्त स्थिर है। मैं तुम्हारे चिंतन से पुनः जीवित हो गया हूँ। अब मैं धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर पितामह ने युधिष्ठिर को प्रश्न करने की आज्ञा दे दी। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर चरणों में प्रणाम करके बड़े विनती भाव से धर्म और अध्यात्म संबंधी अनेकों प्रश्न किए। तब भीष्म पितामह ने उन सबको अलग अलग उत्तर दिया। प्रत्येक जिज्ञासु को स्त्री पुरुष का उसका स्वाध्याय करना चाहिए। वे सब उपदेश यहाँ किसी प्रकार उद्धत नहीं किए जा सकते, संक्षेप में ही वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण धर्म और ब्राह्मणों को नमस्कार करके धर्म संबंधी कुछ बातें बताता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। तो यह सारी बातें राजा युधिष्ठिर को उन्होंने सुनाई थी। इसके बाद जब श्री कृष्ण भगवान के पास युधिष्ठिर महाराज जी गए, तब यहाँ प्रसंग है, भीष्म का चिंतन स्मरण न करने वाले भी प्रभु ध्यान रखते हैं। जिन्होंने संसार के संपूर्ण विषयों से अपना मन हटा लिया है, उनका वे कितना चिंतन करते होंगे, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। भीष्म को संसार से कोई मतलब नहीं था। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए युद्ध में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया। मारने वाले वेश में भी भगवान को पहचाना। अब वे सैया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसमें तीखे बाण धसे हों। तब वे क्या अपने शरीर को, बाण, अपना पीड़ा को याद करते होंगे? नहीं, उन्हें और किसी की बात की याद नहीं है। वे केवल भगवान के स्मरण में ही लगे रहते हैं, निरंतर भगवान के चिंतन में ही हैं। जो युधिष्ठिर ने जाकर के देखा कि भगवान, जब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान के पास जाकर के पहुँचे, तो उन्होंने जाकर देखा श्री कृष्ण मणिजड़ित सोने के पलंग पर बैठे हैं। सोने से मड़ी हुई नीलम मणि के समान उनकी कांति चारों ओर फैल रही है। वर्षाकालीन बादल की भांति उनके शरीर की सुगंधी नीलोज्ज्वल कांति है और विद्युत के समान पीतांबर ओढ़े हुए हैं। शरीर में दिव्य आभूषण पहने हुए हैं। उनके कंठ की कौस्तुभ मणि इस प्रकार जगमगा रही है, मानो
उदयाचल के पास भगवान सूर्य अभी उग ही रहे हों। बड़ी सुंदर छवि देखने को बनता है। तब युधिष्ठिर ने उन्हें देखकर पूछा, श्री कृष्ण, रात में नींद तो अच्छी आई है, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपकी कृपा से ही हम सब सकुशल हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भगवान, हम आपकी कृपा से सकुशल हैं। आपकी कृपा से हमारी विजय और कीर्ति हुई है। आपकी कृपा से ही हम लोग धर्म से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार बड़ी निम्रता से कहे गए युधिष्ठिर के वचन श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सके। इतनी बात उन्होंने कही, लेकिन भगवान के कान में वो बात नहीं पहुंची। उस समय श्री कृष्ण पलंग पर बैठे हुए दिख रहे थे, परंतु वास्तव में वे पलंग पर बैठे हुए नहीं थे, वे भीष्म के पास थे। उनका मन भीष्म पितामह के पास में था। वो भीष्म पितामह को देख रहे थे। बहुत देर तक युधिष्ठिर ने पुनः भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आप किसके ध्यान में हो? इस समय तीनों लोकों में मंगल तो है ना? आप इस समय जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मेरे एक आदमी जागता है, एक सोता है, और एक न जागता है न सोता है, उसे कहते हैं सुसुप्ति अवस्था। उस टाइम भगवान सुसुप्ति अवस्था में थे, न जाग रहे थे और न सो रहे थे। आपने पांचों प्राण रोककर इंद्रियों को मन में और इंद्रियों को मन में, बुद्धि में एवं बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर लिया है। आपके रुए तक नहीं हिलते, आपका शरीर पत्थर की तरह निश्चल हो रहा है। आप वायु से सुरक्षित दीपक की भांति स्थिर भाव से स्थित हो। आपके इस प्रकार ध्यान करने का क्या कारण है? यदि मैं यह बात जानने का अधिकारी हूँ तो कोई गुप्त बात न हो तो आप मुझसे अवश्य कहें। युधिष्ठिर महाराज कह रहे, अगर कोई गुप्त बात न हो तो आप मुझे ये सारी बातें बताएं। आप ही सारे संसार की रचना और संहार करने वाले हैं। क्षर, अक्षर, प्रकृति, पुरुष, व्यक्त, अव्यक्त सब आपके ही विस्तार हैं। आप अनादि, अनंत, आदि पुरुष हैं। मैं नम्रता और भक्ति से आपको प्रणाम करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आप किसके ध्यान करते थे। तो यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन और इंद्रियों को यथास्थान स्थापित किया। इसके बाद हंसते हुए बोले, युधिष्ठिर, भला आपके गुप्त रहने की कौन सी बात है जो मैं आपसे बात को छिपाऊं? इस समय मैं आपके दादा वृद्ध पितामह भीष्म का चिंतन कर रहा था। मैं इस समय में आपके दादा भीष्म पितामह का चिंतन कर रहा था। धर्मराज, वे बुझती हुई आग की तरह ससैया पर पड़े हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं और मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरा ध्यान करे उसका मैं ध्यान करूं। यानी जो मेरा ध्यान करता है मैं उसी का ध्यान करता हूं। लोग कहते हैं ना कि भगवान किसकी पूजा करते हैं, तो मैं आज आपको बता रहा हूं। हमारे शास्त्र यह बताते हैं कि भगवान अपनी भक्तों की सेवा या भक्ति या पूजा करता है कि मेरा जो सेवक है उसकी स्थिति क्या है, मेरा सेवक कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा है। यानी भगवान जो पूजा करता है वो अपने भक्तों की पूजा करता है
कहते हैं भगवान किसी की पूजा नहीं करता, यानी अपने भक्तों की पूजा करता है। भक्त पूजा करते हैं भगवान की और भगवान पूजा करते हैं भक्त की। उसका ध्यान किसे मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मेरा मन उन्हीं की ओर था जिनकी धनुष्टंकार से इंद्र भी नहीं सह सकते थे, जिनके बाहुबल के समान कोई राजा नहीं ठहर सका। परशुराम, जो हमारे परशुराम थे ना, परशुराम से 23 दिन तक युद्ध करके भी जिन्होंने नहीं हरा सके। भीष्म पितामह और परशुराम जी का युद्ध हुआ था 23 दिन, उसमें परशुराम भीष्म पितामह को नहीं हरा पाए थे। वही महात्मा भीष्म आत्मश्रमण करके मेरी शरण में आए हैं। भगवती भागीरथी जिन्हें गर्भ में धारण करके अपनी कोख को धन्य बनाया था, महर्षि वशिष्ठ ने जिन्हें ज्ञानोपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया था, जिन्हें अपना शिष्य बनाकर परशुराम ने अपने गुरु तत्व को गौरवपूर्ण किया था, जो संपूर्ण वेद वेदांग विद्याओं के आधार, दिव्य शस्त्र अस्त्रों के प्रधान आचार्य और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले। भीष्म पितामह तीनों कालों के बारे में जानते थे कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। तीनों कालों के बारे में भीष्म पितामह को ज्ञान था। वही महात्मा भीष्म आज मन और इंद्रियों को संयत करके मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैं उनका चिंतन कर रहा था। प्यारे धर्मराज, उनके इस लोक के चले जाने पर पृथ्वी चंद्रहीन रात्रि की भांति शोभाहीन हो जाएगी। उनके न रहने पर भूमंडल में ज्ञान का नाश हो जाएगा, इसलिए आप उनके पास जाकर चारों वर्णों, चारों आश्रमों का, चारों विद्याओं का, चारों पुरुषार्थों का और कुछ आपकी इच्छा हो उसका रहस्य पूछिए। तब युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि श्री कृष्ण, आपने भीष्म के प्रभाव का जो वर्णन किया है उसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अनेक ऋषि महर्षियों ने मुझे उनका महत्व बतलाया है। फिर आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी बात पर भला कैसे संदेह हो सकता है। आप मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं, आप मुझे अपने साथ ही उनके पास ले चलिए। उत्तरायण सूर्य होते ही वे इस लोक से चले जाएंगे, इसलिए ऐसा अवसर उन्हें आपका दर्शन मिलना चाहिए। आप आदिदेव पर ब्रह्म हैं, आपके दर्शन से पितामह कृतकी हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक से रथ तैयार करने को कहा और वे वहां पर चल दिए। और श्री कृष्ण ने महात्मा भीष्म को संबोधन करके कहा कि आपका ज्ञान तो पहले की भांति है। पांडवों के घाव की पीड़ा के कारण आपकी बुद्धि अस्तित्व नहीं हुई। अपने पिता धर्मपरायण शांतनु के वरदान से आप अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु के अधिकारी हुए हैं। बड़े बड़े महात्माओं और देवताओं को भी इच्छा मृत्यु प्राप्त नहीं हुई है। शरीर में सुई चुभ जाने पर उसकी पीड़ा सहन नहीं होती, परंतु आपके शरीर में तो अनेकों बाण लगे हुए हैं। आप स्वयं ही बड़े बड़े देवताओं को उपदेश कर रहे हैं। आपसे जन्म मृत्यु के संबंध में क्या कहा जाए। आप समस्त धर्मों का रहस्य, वेद वेदांग, धर्म अर्थ
काम, मोक्ष सबका तत्व जानने वाले हैं। ये भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हो। आपके समान गुणी मनुष्य संसार में न देखा गया और न सुना गया है। आप अपने तपोबल से जगत की सृष्टि कर सकते हैं। बंधु बांधवों का संहार होने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर इस समय शोकाकुल हो रहे हैं। आप सभी धर्मों का रहस्य जानते हैं। उनकी शंकाओं का समाधान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप कृपा करके उनको शोकाकुल चित्त को शांत कीजिए। भीष्म पितामह ने तन के सिर उठा करके सैया पे पड़े हुए थे। उन्होंने जब भगवान ने यह बात कही, उन्होंने थोड़ा सा अपना सिर उठाया और अंजलि बांधकर श्री कृष्ण से कहा, भगवान आप समस्त कारणों के कारण और सबके परम निधान हैं। आप प्रकृति से परे प्रकृति में व्याप्त हैं। आप सबके आश्रय और नित्य एक रस अविनाशी सच्चिदानंद हैं। आपकी शक्ति अनंत है। अलसी के फूल के समान आपका सांवला शरीर है। यानी जो अलसी का फूल होता है नीलेपन पे, वही आपका स्वरूप का रंग है। आपकी शक्ति अनंत है। उस पर पीतांबर की शोभा तो ऐसे मालूम होती है मानो वर्षाकालीन मेघ पर बिजली सी करके बैठ गई हो। मैं परम भक्ति में सच्चे हृदय से आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी स्वर में कहा, महात्मन आप मेरे दिव्य शरीर का दर्शन कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे दिव्य शरीर का दर्शन कीजिए। आपकी मुझ पर भक्ति है, इसी से मैं अब दिव्य शरीर आपको दिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप जो कृष्ण अर्जुन को दिखाया था, वही अपना दिव्य स्वरूप भीष्म पितामह को दिखाया। देखो मेरा स्वरूप क्या है। आप मेरे परम भक्त हैं। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है। आप तपस्वी, सत्यवती, इंद्रजीत और दानी हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब युद्ध हुआ था उसमें भगवान ने दो को ही दर्शन दिए हैं, एक अर्जुन को और एक भीष्म पितामह को अपना स्वरूप दिखाया है। इसलिए आप मेरे दिव्य शरीर के दर्शन पाने के अधिकारी हैं। जो मनुष्य भक्तिहीन है, क्रूर स्वभाव के हैं, अशांत हैं, उन्हें मैं दर्शन नहीं देता। ये भगवान कह रहे हैं जो क्रूर स्वभाव के हैं, अशांत हैं, जो शांति नहीं है जिनके अंदर, उन्हें मैं दर्शन नहीं देता। आप इस शरीर का परित्याग करके उस दिव्य धाम में जाएंगे जहाँ से आप लौट करके नहीं आएंगे। यानी भगवान ने यहाँ भीष्म पितामह को मोक्ष दे दिया। अभी तक भगवान ने किसी को मोक्ष नहीं दिया, हमारे भक्त प्रहलाद ध्रुव को, लेकिन सिर्फ भीष्म पितामह को भगवान ने मोक्ष का रास्ता दिखाया, उनको मोक्ष कर दिया। उनका अब आगे कभी जन्म नहीं होगा। और इसके बाद 56 दिनों तक जीवित रहेंगे। क्योंकि जब सैया पर पड़े हुए थे उस समय कृष्ण उस समय दक्षिण चल रहा था। उत्तरायण लगता है हमारा 16 जनवरी को। यानी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि 56 दिन तक भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े रहे थे। 16 जनवरी को उत्तरायण लग जाता है, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वसु देवता आकाश में स्थित होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके शरीर त्याग के पश्चात आप शरीर का कोई तत्वज्ञानी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप अपने अनुभूत संपूर्ण ज्ञान का वर्णन कर जाएं। इससे आप अनुभूत धर्म सिद्धांत की रक्षा होगी।
हे धर्मराज इससे को सुख दूर हो जाएगा। तब भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके वचनों को मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं भला आपके सामने किस धर्म का वर्णन कर सकता हूँ। संसार में जितने धर्म अधर्म कहे जाते हैं, मनुष्य के लिए जो कुछ कर्तव्य अकर्तव्य स्थित है, उन सबको मूल कारण तो आप ही हैं। सबके कारण तो आप ही हैं। जैसे इंद्र के सामने कोई देवता लोग वर्णन करें, वैसे ही आपके सामने धर्म रहस्य का वर्णन करना है तो बाणों के आधार से मेरा शरीर व्यथित है और पीड़ित है और बुद्धि क्षीण हो गई है, वाणी असमर्थ हो गई है, बल नष्ट हो चुका है, प्राण निकलने के लिए जल्दी कर रहे हैं। आपके प्रभाव से ही मैं जीवित हूँ। आप संपूर्ण ज्ञानों से निधि हैं। आपके सामने मैं क्या उपदेश करूं? गुरु के सामने शिष्य क्या बोल सकता है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए और आप ही धर्मराज को धर्म का उपदेश दीजिए। तो श्री कृष्ण का पितामह है, आप सब तत्वों के ज्ञाता, शक्तिशाली और भरत वंश के भूषण हैं, इसलिए आपके ये विनीत वचन आपके योग्य ही हैं। बाणों के घाव के कारण शरीर में पीड़ा है, तो मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि आपकी गिलानी, मूर्छा, जलन और भूख प्यास मिट जाए। आपके हृदय में सब ज्ञान जागृत हो जाए, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए, आपके मन से रजोगुण और तमोगुण हट जाए, केवल सत्य गुण ही रह जाए। आप धर्म और अर्थ के संबंध में जितना विचार करेंगे, आपकी बुद्धि उतनी ही बढ़ती जाएगी, आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और आप सब विषयों का रहस्य जान सकेंगे। तो इस तरह जब भगवान उनको वरदान दे दिया कि भीष्मपितामह में आपको आज से कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप आराम से लेटे रहें। जब आपका समय आ जाए, यानी भीष्मपितामह इच्छा मृत्यु वरदान उनको मिला हुआ था, तो आपको चिंता ना करें, आपका जब चाहे आप छोड़ के चले जाना, आज से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।